आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पिछली 13 मई से बंद चिड़ियाघर को खोले जाने के मार्ग संभवतः हो रहे हैं प्रशस्त। चिड़ियाघर के निदेशक ने बताया 40 वन्य जीवों के सैंपल की जांच में रिपोर्ट आई है निगेटिव। सीजनल फल स्वास्थ्य के लिए होते हैं हर दृष्टि से फायदेमंद, लेकिन कुछ मुनाफाखोर इन फलों को आकर्षित और ताजा व पका हुआ दिखाने के लिए कर रहे हैं हानिकारक केमिकल और रंगों का इस्तेमाल, ऐसा मानना है फूड विभाग का। केंद्र सरकार की मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशु के भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा दी जा रही है 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद। आज महानगर के विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली कुछ राहत। और अब गतिविधियां विस्तार से। पिछली 13 मई से बंद चिड़ियाघर को खोले जाने के मार्ग संभवतः प्रशस्त हो रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जानवरों में इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार से कई मौत के प्रकरण सामने आए थे। तब से लेकर अब तक चिड़ियाघर प्रशासन तथा नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सक्रियता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है। आज चिड़ियाघर के निदेशक विकास यादव ने मीडिया कर्मियों को बताया कि 40 वन्य जीवों के सैंपल की जांच में रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। निशात भोपाल को एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में 26 मई 2025 को जो सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 43 सैंपल भेजे गए थे, वो सभी नेगेटिव पाए गए। अभी हमारे सभी जानवर स्वस्थ हैं, नियमित रूप से अपना भोजन और पानी ग्रहण कर रहे हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रोटोकॉल हम लोग लगातार पालन कर रहे हैं। सीजनल फल सभी को पसंद होता है क्योंकि इन फलों का स्वाद, रंगत और फायदे भी अपने आप में मायने रखते हैं। इसलिए लोग इन सीजनल फलों को बड़े ही शौक के साथ खाते हैं। लेकिन मुनाफाखोर इन फलों को आकर्षित और ताजा व पका हुआ दिखाने के लिए तरह तरह के केमिकल और रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि गोरखपुर के फूड विभाग का मानना है कि यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। सारी लीचियां आपको एक जैसी लाल दिखेंगी, पूरी लीची लाल दिखेगी, जबकि जो नेचुरली पकती है उसमें कुछ जो है आपका ब्राउन होगा, कुछ पिंक होता है। पूरी लीची एक कलर में नहीं दिखेगी आपको। और इसके साथ साथ ये इसको जब मारते हैं तो इसके पत्तों तक में भी निशान पड़ जाते हैं, तो आप उससे पहचान कर सकते हैं। बाजारों में बिक रही लीची में मुनाफाखोर रंगों के स्प्रे का प्रयोग कर उसे सुर्ख लाल और ताजा बताकर बेच रहे हैं, जिसे लोग बड़े ही चाव के साथ खरीद भी रहे हैं। एफिडेविट संवाददाता निखिलेश ने बाजार में बिक रहे लीची के कुछ बिक्री कर रहे व्यापारी, खरीदार और फूड विभाग के अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया, इस समय लीची का सीजन है और लीची मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। अभी जो गोरखपुर का फूड डिपार्टमेंट है उसने यह स्पष्ट किया है कि जो मुजफ्फरपुर से लीचियां आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, कहाँ से कैसे लाते हो लीची? मैवा मंडी से लाते हैं। लीची में जो कलर मिलाते हैं, रंग मिलाते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं साहब, हमको नहीं जानकारी। हम खाली लाते हैं खरीद के, बस हमको ये सब जानकारी नहीं है साहब। आपको एक प्रमाण भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये जो पत्तियां हैं लीची की, इस पर कुछ कलर के छींटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यही कारण है कि जो लीचियों में कलर पड़ रहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इस समय जो बाज़ार में लीची आ रहा है वो रंगा हुआ आ रहा है, क्या जानकारी है क्या? अब सर, रंगा हुआ तो आ रहा, रंगीन दिखता है। इसमें तो यही दिख रहा है कि लग रहा है जैसे ऊपर से कुछ केमिकल का छिड़काव किया जा रहा हो। बाकी अब ये लोग तो कहते हैं नहीं भैया, एकदम हम लोग पेड़ से तोड़ के ले आते हैं। तो अब लेने पे और खाने के बाद अब देखने पे तो सर इतना रंगीन है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए, आपने सुना कि जो जागरूक ग्राहक है वो सामानों को अच्छी तरीके से जांच परख कर खरीदते हैं, और एफिडेविट के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ का आप सेवन करते हैं तो उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें। एफिडेविट के लिए अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल झिंगरा ने गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की। बैठक में मंडलायुक्त ने विकास कार्यों को बरसात से पूर्व पूरा करा लेने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मातृ वंदन योजना में गर्भवती महिलाओं
और उनके गर्भ में पल रहे शिशु के भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जाती है। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा ने दी है। इसमें यदि द्वितीय संतान पर तब मिलेगा जब कन्या होगी, तो इसमें प्रथम बच्चे पर मिलता है 3,000 और 2,000, 2 किस्तों में मिला के 5,000 मिलता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जून माह के दूसरे सप्ताह में आज महानगर के विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को कुछ राहत मिली। नगर निगम में कार्यालयों के कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने के उद्देश्य से आज ई-ऑफिस प्रणाली पर एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अपर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण का संचालन NIC के अधिकारियों द्वारा किया गया। तो बताना चाहूँगा कि ई-ऑफिस नगर निगम गोरखपुर में प्रारंभ भी है, लेकिन उसकी और अधिक फाइल मूवमेंट हो, कैसे तेज़ी से काम किया जाए, कैसे सुव्यवस्थित तरीके से फाइलों का एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास वो फाइल जाए, इसके लिए ही ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। खिलाड़ियों के हक, अधिकार और उत्पीड़न के खिलाफ आज खिलाड़ियों और कोच ने एक संगठन के अध्यक्ष के ऊपर कई कथित आरोप लगाए। क्रिकेट कोच दुर्गेश चौधरी ने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों से रजिस्ट्रेशन और एंट्री फीस के नाम पर कथित धन उगाही की जा रही है। UPCA को भी हम लोगों ने इसका एक कॉपी सबमिट किया है, इनके UPCA के CEO को भी सबमिट किया है, राजू शुक्ला सर को भी मेल किया जाएगा। सर्राफा मंडल गोरखपुर के तत्वावधान में निशुल्क स्वास्थ्य जांच परामर्श शिविर का आयोजन सर्राफा भवन में किया गया। शिविर में रेजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा BMD, BP, शुगर, BMI, ECG और आंखों की जांच की गई। सर्राफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने बताया कि निशुल्क जांच शिविर का बड़ी संख्या में दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने लाभ उठाया। शुगर के मरीज हैं, हर 3 महीने पे यहाँ रेजेंसी का अपना कैंप लगता रहेगा। लोग अपना रूटीन में जांच कराते रहेंगे और जो कैंप में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनका जो है वहाँ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा और फिर जाके अपना वहाँ रेजेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से एडवाइस लेते रहेंगे, अपना स्वास्थ्य चेकअप कराते रहेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।